दोस्तों नमस्कार नमस्कार। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से आप लोग के सामने एक बार फिर एक एक इस तरह की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपके पास शायद आपको जानकर बड़ा अति हर्ष होगा। प्रैक्टिकल प्लान जिससे आप ये जान सकते हैं कि आदमी अमीर क्यों है और वो गरीब क्यों है। किन अंकों के द्वारा ऐसा हमें ज्ञान हो सकता है कि आदमी गरीब क्यों होता है, उसके पास पैसा क्यों नहीं होता, और किन अंकों से आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास पैसा अच्छा हो सकता है। आज हमारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। धनवान धनवान बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जाता है। ऐसा क्यों? यदि हम इस समस्या को हल कर लें, रेमेडी करके हम अपने अंकों की पूर्ति कर लें और हमारी अगर स्थिति अच्छी बन जाए तो शायद हम अपने जीवन को धन्य मानेंगे। दोस्तों मैं हर बात को प्रैक्टिकल तथ्यों से देखता हूं, प्रैक्टिकल तथ्य के आधार पर ही कार्य करने में विश्वास करता हूं। मैं उसी आधार पर आपको एक नई बात बताने जा रहा हूं आज। दोस्तों उस बात को बताने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्या आप लोशो ग्रिड सीखना चाहते हैं? तो आप मेरे से संपर्क करें। क्या आप रेमेडी सीखना चाहते हैं? तब भी आप मेरे से संपर्क करें। आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। मेरे यहां पे हर उसमें बैच चालू होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करना है तो मेरे पास नंबर होते हैं, उन पर आप कांटेक्ट कीजिए और मेरी क्लास में आइए। मैं आपसे एक नया वादा करता हूं, जब तक आप नहीं सीखेंगे मैं आपका साथ हमेशा दूंगा। यह मेरा आपसे वादा है। सीखने के बाद ही मैं आपको करूंगा। हम सीख तो लेते हैं लेकिन डेट ऑफ बर्थ से हमें किसी को सिखाना या बताना नहीं आ पाता। मैं ये भी आपको प्रयास करूंगा कि आप उसे अच्छा से सीख लें। दोस्तों ये हमारा लोशो ग्रिड होता है। इसके में क्या आपके पास धन होगा या नहीं, हमारा आज का मुख्य टाइटल है। दोस्तों हमारी एक लोशो ग्रिड होती है 492357 4 नंबर राहु को इंडिकेशन करता है, 9 नंबर मंगल को इंडिकेशन करता है, 2 नंबर चंद्रमा को इंडिकेशन करता है और 3 नंबर गुरु को इंडिकेशन करता है, 5 नंबर बुध को इंडिकेशन करता है और 7 नंबर केतु को, 8 नंबर शनि को इंडिकेशन करता है और 1 नंबर सूर्य को और 6 नंबर शुक्र को। दोस्तों ये एक हमारी ग्रिड हो गई। अब हमें कैसे मालूम हो कि हमारे पास धन है या नहीं? दोस्तों लोशो ग्रिड के अंदर एक लकी लाइन होती है 4 5 6। 4 नंबर आपके पास है तो आप समझ सकते हैं 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है और 6 नंबर शुक्र का होता है। यदि किसी के पास ये तीनों नंबर पाए जाते हैं उस व्यक्ति के पास धन की भी कमी नहीं होती, नीचे से उठ के ऊपर पहुंचता है, उसकी यश भी काफी होता है समाज के अंदर। तो अब यह बात आती है अगर ये 3 नंबर हमारे पास नहीं है तो हम गरीब कैसे हैं? बात समझो। 4 नंबर राहु का है। राहु एक तीर बुद्धि है, धन है, संतान है, बेटा है, काम को करने की शक्ति है। यदि किसी के पास 4 नंबर नहीं होता और 5-6 नंबर होते हैं तो उसकी समृद्धि शक्ति में कमी आ जाती है, उसकी गरीबी की स्थिति आ जाती है। और किसी के पास 4 नंबर है और 5 नंबर नहीं है, 5 नंबर हेल्थ का भी होता है, एक ब्रह्म स्थान होता है, उस पे ज्ञान भी है, धन भी है, ना तो उसके पास हेल्थ है और ना स्थिरता है, तब भी वो कमजोरी स्थिति में आ जाता है। और दोस्तों अगर उसके 4 और 5 है उसके पास और 6 नंबर नहीं है, 6 नंबर एक परिवार का होता है, एक व्यापार का होता है, सहयोगियों का होता है, लग्जरी जीवन का होता है। पैसा है, ब्रह्म स्थान भी मजबूत है, लग्जरी जीवन जीने के लिए समय ही नहीं है तो व्यक्ति वो भी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं कर पाता। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं 4 5 6 से 15 नंबर बनता है, 15 का टोटल करते हैं तो 6 नंबर बनता है, उसका टोटल हुआ 6। शुक्र, ऐसा व्यक्ति शुक्र प्रबल होता है और सुख समृद्धि उसके चारों तरफ घूमती रहती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं अगर हम टोटल करते हैं 4 और 5 का 9 आता है, 9 नंबर मंगल का होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा
फेम प्राप्त करता है जीवन के अंदर। देखिए, वहां धन हुआ, यहां फेम हुआ। और अब किसी व्यक्ति के पास 6 और 4 10, एक नंबर सूर्य का बनता है। सूर्य से क्या बनता है? यश। ऐसे व्यक्ति की कीर्ति दूर दूर तक फैलती है, उसे कोई रोक नहीं पाता। अब मैं क्या देखता हूं, 6 और 5 11, 11 का मतलब क्या? 2 नंबर चंद्रमा का। जो व्यक्ति मजबूत मानसिकता का होता है, उस व्यक्ति के पास धन की पे ना होने के बावजूद भी वो धनवान जैसा कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यदि किसी के पास ग्रिड में 4 5 6 नंबर ही नहीं है, सपोज करो 4 5 6 नंबर ही नहीं है, वो व्यक्ति संसार में अपनी पहचान ही नहीं बना पाता। हमेशा एक कंफ्यूज की स्थिति बना रहता है और ऐसे ही पृथ्वी पे आता है, ऐसे ही चला जाता है, ना कुछ कर पाता है और ना कुछ समझ पाता है। दोस्तों, मैंने आपको ये तीनों एंगलों से बताया, क्योंकि 2 नंबर जो अभी मैंने आपको बताया, 2 नंबर यहां जो बनता है 6 5 11, 2 नंबर से परिवार भी देखा जाता है, पत्नी को भी देखा जाता है। अगर किसी के पास 6 5 नंबर है तो उसके परिवार की स्थिति अच्छी होती है और उसके शादी समय पे होती है। दोस्तों, एक नई बात और बताना चाहता हूं इसी के साथ साथ, यदि 5 नंबर नहीं होता, वो अनबैलेंस होता है, कंफ्यूज रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, धक्के खाता रहता है, टक्करे मारता रहता है। और 5 नंबर यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं होता, अगर 5 नंबर व्यक्ति के पास नहीं है, उस व्यक्ति की तोंद निकल जाएगी, पेट खराब रहेगा, पेट से डिस्टर्ब रहेगा, उसका बैलेंस बिगड़ा रहेगा, हमेशा वो परेशानियों में रहेगा। गरीबी क्या रूप क्या है? परेशान होना, स्थिरता का ना होना ही गरीबी होती है। और किसी महिला के पास 5 नंबर नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को उठा के देखो, अपने अपने परिवार की आप डेट, कोई महिला है और उसके पास 5 नंबर नहीं है, तो आप विश्वास करना, उसके एक पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति के मिसकैरेज होगा, डेफिनेट होगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और ये अपने अपने कुंडलियों में आप देख लेना, चेक कर लेना। और किसी के पास 5 नंबर नहीं है तो उसका परिवार का रिश्ता भी अच्छा नहीं होता, उसे घरेलू सुख में भी कमी आती है और उसको अपने संतान में परेशानी आती है, क्योंकि 5 नंबर ब्रह्म स्थान का है। ये केतु को ही बल देता है, चंद्रमा को ही बल देता है, और शुक्र को ही बल देता है, और मंगल को ही बल देता है, और राहु को भी देता है, और बृहस्पति को भी देता है, और शनि को भी देता है, और सूर्य को भी देता है। तो आप देखिए, एक 5 नंबर के ना होने से कितनी गरीबी आ जाती है व्यक्ति के अंदर। दोस्तों, गरीबी का कोई पैमाना नहीं होता। गरीबी को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या व्यवस्था बनाई है कि डेट ऑफ बर्थ से भी हमने कितना कुछ जानने का प्रयास किया। दोस्तों, बताने को तो मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मैं आपको यही बताना चाहता था, 3 6 9 का भी बारे में बताना चाहता था, उसके बारे में मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और किसी को ज्योतिष सीखनी है, यदि किसी को कुंडली दिखवानी है, अपने सही मार्गदर्शन लेना है और सही प्रेरणा लेनी है, तो मैं मात्र 1100 रुपये लेता हूं। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, ना धोखे में रखता हूं, ना पसंद करता हूं। तो आप अपने जीवन की पूरी गाथा को आप जान सकते हैं मात्र 1100 रुपये के अंदर। आपका मोबाइल नंबर भी ठीक नहीं है, मोबाइल नंबर की एनर्जी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा काउंट होती है। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, आपके, अगर हम हिंदू हैं, या इन बातों पर अच्छा नहीं करता, अगर आपके पिता की तस्वीर है, फोटो है, और आपके सामने उसे फाड़ दी जाए, तो आपको कितना क्रोध आएगा? क्यों? क्योंकि आपकी इमोशनल भावना अपने पिता के साथ जुड़ी हुई है। यदि वही तस्वीर किसी दूसरे के सामने फाड़ दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी तरह हमारे मोबाइल नंबरों के सहारे हम ये जज कर सकते हैं कि हम जीवन में कितनी ऊंचाई पे और कितनी नीचाई पे, किस एंगल से, किस दृष्टिकोण से चलेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं और नमन करता हूं कि आप इसे देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, और इसके बाद मैं आपको नई एक वीडियो देने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।